लॉ बाय हर्षल में आपका स्वागत है। कानून की दुनिया में एक गलत काम और एक अपराध के बीच की लाइन कहाँ खींची जाती है? क्या हर गलती, हर नुकसान पहुंचाने वाला काम असल में एक अपराध होता है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। इस सवाल का जवाब पता है कहाँ छिपा है? वो छिपा है क्रिमिनल लॉ के एक बहुत पुराने लैटिन सिद्धांत में। देखने में ये बस एक वाक्य है, लेकिन असल में ये अपराध की पूरी संरचना को समझने की कुंजी है। मतलब सीधा सा है, कोई भी काम अपने आप में तब तक अपराध नहीं बनता जब तक कि उसे करने के पीछे एक दोषी मन ना हो। और यहीं से क्रिमिनल लायबिलिटी के वो दो पिलर्स निकलते हैं जिन्हें हम आज डिटेल में समझने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि कानूनी तौर पर एक अपराध बनता कैसे है। फिर हम इसके दो सबसे जरूरी हिस्सों को जानेंगे, दोषी कार्य और दोषी मन। हम ये भी देखेंगे कि ये दोनों एक साथ कैसे काम करते हैं, और आखिर में हम ये भी पता लगाएंगे कि क्या इस जरूरी नियम का कोई अपवाद भी है। तो चलिए सीधे हमारे पहले खंड पर आते हैं और उस बुनियादी सवाल पर लौटते हैं। आखिर वो क्या चीज है जो एक गलत काम को एक आपराधिक काम से अलग करती है? देखिए, दुनिया का लगभग हर अपराध इन दो बहुत ही जरूरी हिस्सों से मिलकर बनता है। एक है एक्टस रियस, यानी वो फिजिकल एक्ट जो किया गया, और दूसरा है मेंस रिया, यानी उस काम को करते वक्त मन में क्या चल रहा था। चलिए सबसे पहले उस पिलर को देखते हैं जिसे हम देख सकते हैं, जिसे साबित करना आसान है, यानी वो दोषी कार्य या एक्टस रियस। तो एक्टस रियस आखिर है क्या? देखिए, ये किसी भी क्राइम का वो बाहरी फिजिकल हिस्सा है जो हुआ है। वो गलत काम या फिर कई बार किसी ऐसे काम को ना करना जिसकी कानूनी जिम्मेदारी थी। अब देखिए, एक्टस रियस कई तरह का हो सकता है। ये कोई सीधा सा काम हो सकता है, जैसे किसी पर हमला करना, या फिर ये किसी काम को न करना भी हो सकता है, जैसे एक डॉक्टर का जानबूझकर मरीज को न देखना। इसमें वो हालात भी शामिल हैं जिनमें काम हुआ और उस काम का नतीजा क्या निकला, ये सब एक्टस रियस का हिस्सा है। और हाँ, ये बात बहुत बहुत जरूरी है। किसी भी काम को क्रिमिनल मानने के लिए उसका अपनी मर्जी से किया जाना, मतलब वॉलंटरी होना, बेहद जरूरी है। कोई भी काम जो जबरदस्ती, दबाव में या बेहोशी की हालत में हो जाए, उसे कानून एक्टस रियस नहीं मानता। ठीक है, तो अब चलते हैं दूसरे स्तंभ की तरफ, जो थोड़ा सा कह सकते हैं पेचीदा है। यह है आरोपी की मानसिक स्थिति, जिसे कानून की भाषा में मेंस रिया कहते हैं। मेंस रिया, जिसका मतलब है दोषी मन, ये क्राइम का वो अंदरूनी हिस्सा है जो दिखता नहीं है। ये इस बारे में है कि जब वो काम हो रहा था तब उस व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा था, उसका इरादा क्या था। अब एक बात समझना बहुत जरूरी है। दोषी मन का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि किसी ने जानबूझकर कुछ गलत किया है। ये एक पूरा स्पेक्ट्रम है। कुछ अपराधों के लिए पक्का इरादा साबित करना पड़ता है, तो कुछ के लिए बस ये दिखाना काफी होता है कि उस व्यक्ति को अपने काम के अंजाम का ज्ञान था या उसने बहुत बड़ी लापरवाही की थी। एक बहुत ही आम गलतफहमी को दूर करते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि अगर उन्हें नहीं पता था कि उनका काम गैर कानूनी है तो वो दोषी नहीं है। लेकिन कानून बिल्कुल साफ है। कानून की जानकारी ना होना कोई बहाना नहीं है। मेंस रिया का लेना देना उस काम को करने के इरादे से है, ना कि कानून की जानकारी से। तो अब हमने दोनों पिलर्स को अलग अलग तो समझ लिया। अब देखते हैं कि एक क्राइम बनाने के लिए ये दोनों एक साथ कैसे आते हैं। कानून का एक बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है समकालिकता का। इसका मतलब बस इतना है कि अपराध तभी माना जाएगा जब दोषी काम यानी एक्टस रियस और दोषी मन यानी मेंस रिया दोनों एक ही समय पर मौजूद हों। ऐसा नहीं हो सकता कि इरादा आज है और काम एक साल बाद गलती से हो गया। ये स्लाइड इन दोनों के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है मेंस रिया, जो मन के अंदर की बात है, जिसे हालातों से साबित किया जाता है। दूसरी तरफ है एक्टस रियस, जो बाहरी फिजिकल है, जिसे ये दिखाकर साबित करते हैं कि वो काम असल में हुआ था। चलिए इस बटवे वाले एग्जाम्पल से ये बात पानी की तरह साफ हो जाएगी। देखिए, दोनों ही केस में एक्टस रियस तो हुआ, मतलब बटवा उठाया गया, लेकिन जब उसे चुराने का इरादा यानी मेंस रिया मौजूद था तो वो चोरी बन गया। और जब इरादा नहीं था बल्कि गलती से उसे अपना समझ लिया तो कोई मेंस रिया नहीं था और इसीलिए कोई अपराध भी नहीं हुआ। तो क्या इसका मतलब यह है कि हर क्राइम के लिए एक दोषी मन का होना जरूरी ही है? जैसा कि कानून में अक्सर होता है, हर नियम के कुछ जरूरी अपवाद भी होते हैं। इन्हें कहते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंस।
अब इन मामलों में दोषी मन या इरादे को साबित करने की कोई जरूरत ही नहीं होती। सिर्फ वो गलत काम यानी एक्टिस रियस का हो जाना ही सजा के लिए काफी होता है, और ऐसा आमतौर पर समाज की भलाई और सुरक्षा के लिए किया जाता है। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल क्या है? ट्रैफिक रूल्स। अगर कोई रेड लाइट पार करता है तो ये कोई नहीं पूछता कि उसका इरादा था या नहीं, काम हो गया मतलब अपराध हो गया। इसी तरह खाने की चीजों में मिलावट या फिर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले मामलों में सिर्फ एक्ट का हो जाना ही काफी है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? वो इस सिंपल से इक्वेशन में है। ज्यादातर अपराधों के लिए जब एक दोषी कार्य और एक दोषी मन एक साथ मिल जाते हैं तभी जाकर आपराधिक दायित्व बनता है। ये हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की नींव है। और जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ता हूं। अगर इंसाफ के लिए किसी के मन की बात, उसके इरादे को साबित करना इतना जरूरी है, तो जरा सोचिए असल दुनिया में अदालतों के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज होगा। किसी के दिमाग में क्या चल रहा था, इसे हर शख्स से परे साबित करना शायद कानून की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है।